भैया मैथमेटिक्स के 7 ऐसे चैप्टर बताने जा रहे हैं जिसको अगर आप ईमानदारी पूर्वक कंप्लीट करते हैं तो मैथमेटिक्स में आप 100% तक मार्क्स से स्कोर कर सकते हैं। भैया यकीन नहीं हो रहा है कि मैथ में उतना चैप्टर है, बस 7 को चैप्टर पढ़ लेंगे तो हमारे मैथमेटिक्स में 100% मार्क्स आ जाएगा बिना प्रूफ के। केटी भैया बात नहीं करते हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको मैं जो 7 को चैप्टर बताने जा रहा हूं, अगर इस 7 चैप्टर को अगर आप ईमानदारी पूर्वक कंप्लीट करते हैं तो आप मैथमेटिक्स के पेपर में आप 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं वो बस इसी 7 चैप्टर से पूछे जाते हैं। आप सभी प्यारे प्यारे भाइयों और आप सभी प्यारी प्यारी बहनों का स्वागत है बिहार बोर्ड के इस फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और साथ ही साथ मैं आपके प्रीवियस ईयर एनालिसिस बताता हूं कि भैया जो आप चैप्टर बताने जा रहे हैं उस चैप्टर का वेटेज क्या है। तो प्रीवियस ईयर एनालिसिस की अगर बात करूं तो पिछले सालों की अगर बात करूं तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पूछे जाने की बात है तो ऑब्जेक्टिव जो होते हैं भैया 100 को पूछा जाता है मैथमेटिक्स में। अब 100 को जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है ना, उसमें जो हम आपको 7 को जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स बताने जा रहे हैं, इस 7 को मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर से सिर्फ 80 प्लस आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। ए भैया हमको यकीन नहीं हो रहा है। और में 2 ऐसे चैप्टर है ना, 2 चैप्टर से 30 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर बात करें सब्जेक्टिव्स का तो सब्जेक्टिव भी 100 मार्क्स का पूछा जाता है। बनाना क्या मार्क्स का रहता है भैया, 50 मार्क्स का बना रहता है, जिसमें हम आपको जो चैप्टर्स बताने जा रहे हैं उस चैप्टर से भैया 75 प्लस मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव आपको बस 80 में से कोई 50 को बना लेना है, आप आराम से भैया 50 इधर हो गया 50 इधर हो गया 100 मार्क्स से स्कोर कर सकते हैं। तो ये जो 7 चैप्टर है ना, इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस होते हैं इसी 7 चैप्टर से पूछे जाते हैं। अगर बात करें मैथमेटिक्स में तो मैथमेटिक्स में अगर आपको जितना ज्यादा मार्क्स चाहिए उतना ज्यादा आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा। प्री वाई क्यू को क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कम से कम 2019 से लेकर ना कम से कम 2024 तक का क्वेश्चन जरूर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। कम से कम 2019 से 24 तक के हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर जाइएगा। और जो मैं 7 चैप्टर्स बताने जा रहा हूं इस 7 चैप्टर के तो एको क्वेश्चन मत छोड़ना 2019 से लेकर 2024 तक का। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के भाई बहन के लिए बता दूंगा। और जो चैप्टर्स आपको बताने जा रहा हूं उसमें से कौन कौन ऐसा चैप्टर है जो से बहुत ज्यादा मार्क्स के पूछा जाता है, तो वो भी आप ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर चैप्टर्स की बात करूं तो भैया मैट्रिक्स हो गया, डिटरमिनेंट हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, वेक्टर हो गया, 3D ज्योमेट्री और आईटीएफ। अगर बात किया जाए भैया तो ये जो 2 चैप्टर है ना, 2 चैप्टर्स है ना भैया, ऑब्जेक्टिव का बात किया जाए तो ऑब्जेक्टिव जो होता है वो हर साल जो होता है 30 प्लस ऑब्जेक्टिव रहता है। सब्जेक्टिव का बात करें तो सब्जेक्टिव भी हर साल जो रहता है 35 प्लस मार्क्स का लगभग सब्जेक्टिव पूछा जाता है। मतलब भैया 2 चैप्टर से मिला के 60-65 नंबर के पूछ लिया जाता है। बिल्कुल आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, क्वेश्चन बैंक में जाइएगा, आप ऐसा वाला क्वेश्चन मिलाइएगा, d/dx वाला क्वेश्चन मिलाइएगा और एक बंसी वाला क्वेश्चन मिलाइएगा। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन होंगे आपको यही दोनों में से देखने को मिलेंगे। लाइन से 30-30 को ऑब्जेक्टिव तो ही दोनों का मिल जाएगा। अगर बात करें हिंदी मीडियम में तो हिंदी मीडियम में नाम है भैया आव्यूह है, सारणिक है, अवकलन है, समाकलन है, सदिश है। भैया ये सदिश उल्टा नहीं लिखिए भैया, सदिश सही से लिखिए भैया। ये रहा सदिश, तो सदिश हो गया भैया। उसके बाद त्रिविमीय सदिश हो गया और आईटीएफ। भैया कम से कम ये जो 2 चैप्टर है ना, इस पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेहतरीन आपका मार्क्स आएगा। और ये जो 2 चैप्टर है ना, मैथमेटिक्स का जान है, समाकलन और अवकलन जिसको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ये मैथमेटिक्स का जान है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस होते हैं ये बस 2 चैप्टर से सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस दोनों चैप्टर को प्लीज बिल्कुल भी आप इग्नोर मत कीजिएगा। और ये जो 7 चैप्टर है इस 7 चैप्टर को आप ईमानदारी पूर्वक प्रैक्टिस कर लीजिए, 7 चैप्टर को आप ईमानदारी पूर्वक खत्म कर लीजिए। बाकी जो आपके मैथमेटिक्स के पेपर होंगे उस मैथमेटिक्स के पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो होंगे वो इसी 7 चैप्टर से पूछे जाते हैं। अगर आपने कंप्लीट कर रखा है तो ये जो 7 चैप्टर है ना, इस पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, इस पे ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आप सभी प्यारे प्यारे भाइयों और आप सभी प्यारी प्यारी बहनों से रिक्वेस्ट है कि आप आए हुए बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और दोस्तों तक इस जानकारी को जरूर पहुंचाइएगा। और उतना आप सभी प्यारे प्यारे भाई और आप सभी प्यारी प्यारी बहनें कर दीजिएगा, ठीक है। और जो भी मेरे भाई अभी तक कुछ नहीं पढ़े, जिनको डर लग रहा है भैया, परीक्षा से डर लग रहा है, उनके लिए मैं जानकारी दे दूं कि केटी भैया द्वारा पिछले 2 साल से जितने भी क्वेश्चंस गेस करवाए थे सभी के सभी टकराए हुए हैं। उसी बेसिस पे केटी भैया द्वारा हिंदी का, इंग्लिश का, भौतिकी मतलब फिजिक्स का और केमिस्ट्री के ये 4 सब्जेक्ट्स के जो नोट्स है वो लॉन्च किए गए हैं, जिस नोट्स को हजारों भाई बहन का प्यार मिला हुआ है। इस नोट से भी हजारों भाई बहन जो है इस नोट से पढ़ाई कर रहे हैं। और जो भाई बहन पिछले 2 महीना में 1 महीना में डर रहे थे वो अब इस योद्धा नोट से पढ़ाई करके एकदम आग बबूला है कि भैया अब 2025 के एग्जाम में ना अब की बार 450 पार। तो अगर आपको भी डर लग रहा है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ, हिंदी हो, इंग्लिश हो, ये चारों सब्जेक्ट में अगर आपको डर लग रहा है तो केटी भैया का आप एक योद्धा नोट्स देख लीजिए। बहुत बेहतरीन नोट्स है, बहुत शानदार नोट्स
नोट्स है। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, यहीं से आपको रिस्पॉन्स दे दिए जाएंगे। और आपको डर लग रहा है तो एक बार इस नोट्स को जरूर देखिएगा, क्योंकि 2025 के एग्जाम में इस नोट्स से बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन टकराएंगे, पिछले 2 साल जो टकराए हुए हैं उसका प्रूफ आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे जाके चेक कर लीजिए, ठीक है। तो पढ़ाई अच्छे ढंग से करते रहिएगा। और आप सभी प्यारे प्यारे भाइयों और आप सभी प्यारे प्यारे बहनों को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।